प्रेमनगर के अगर नगर में करंट लगने से हुई मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ दिखाया आक्रोश। शव रखकर परिजन सहित तमाम लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात। मुबारकपुर रोड पर पूरी तरह से यातायात व्यवस्था हुई बाधित। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में प्रेमनगर थाना अंतर्गत अगर नगर में करंट लगने से हुई एक शख्स की मौत के बाद अब परिजनों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। मृतक के परिजन अब लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर गुस्साए परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर जमकर बवाल काटा। परिजनों ने शव को प्रेमनगर थाने के सामने मुबारकपुर रोड पर रखकर अपना विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के लोग भी एकजुट हुए और शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि किराड़ी विधानसभा में बीते कुछ सालों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बावजूद शासन और प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जब तक इस प्रकरण में जिम्मेदार विभाग और लोगों पर मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब लोगों का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने परिजनों के समर्थन न्याय की मांग की। मेरा नाम है अर्चना झा। अच्छा, कौन थे आप? मेरे नंदोई हैं। जी। अच्छा, क्या घटना हुई थी पूरा और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, प्रदर्शन हम इसलिए डाल रहे हैं, आज ये ही नहीं घटना है, ये तो हमारे अंदर हौसला है जो हम आवाज उठा रहे हैं। ऐसे आए दिन अगर नगर से बहुत हो रहा है। जब ऋतुराज इलेक्शन पे वोट लेने जाता है, हर पब्लिक का पैर छूता है। अभी कहाँ गया है जो पब्लिक गरीब मर गया है? ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बेदखल हो रहे हैं। कोई तैरने कूद रहा है, उसका तुम इंतजाम क्यों नहीं करवा रहे हो? मोटर गली में पानी भर गया है, गली में पानी भर गया, मोटर दिया, इससे निकालो। हम गए मलबा भरवाओ तो बोला नक्शे में नहीं है। क्यों? इलेक्शन लेटर्स में तुम्हारे नक्शे में है? 3 से 4 मलबा लगता, ज्यादा नहीं लगता। अरे कितने की जान बचेगी? और मैं कह रही हूँ, अगर आज आवाज नहीं उठा तो अगर नगर से पार्टी की चिता उठेगी। हमारे इंदिरा इनके में कोई हाथ लगा दे, क्योंकि वहाँ सब शेर बसते हैं, शेर। अगर नगर में गीदड़ है, वही जाकर ऋतुराज अपना वो उठाता है। लेकिन ये लास्ट है, इसके आगे हम किसी को गीदड़ नहीं बनने देंगे। ऋतुराज सामने आए और मैं चाहे तो हमें इसका जुर्माना दे, कॉलोनी करे, इनके जैसे हजारों को मैं बचाऊं। वरना क्या डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं, इसका डिमांड क्या होना चाहिए? 25 लाख। क्या डिमांड करना चाहिए? आप बताओ, आप खुद बताओ। भाई मेरे भी भाई हो, इसके भी भाई हो, ये भी किसी का बाप होगा, मैं भी किसी की माँ हूँ, आप भी किसी के भाई बाप होंगे। कौन करेगा? आपको 25 लाख वो कहाँ कर देगा तो मैं ऋतुराज को गोली मारूंगी रोड पे, भले मुझे जेल रहना पड़े। जिस इलेक्शन का पैसा से वो चादर ओढ़ के लेता है ना चुपचाप, उसको यहाँ लो। मैं भी उसका लाश गिराऊं, उसके बच्चे का लाश गिराऊंगी जरूर। ये आखिरी होगा अगर नगर से, इसके बाद कोई लाश नहीं होगी। अगर आज इनके साथ है, कल हमारे साथ है, कोई नहीं। दोनों बच्चों को नौकरी चाहिए, हमें 25 लाख जुर्माना चाहिए। सिर्फ पानी में से हुआ है, वो क्यों नहीं करवाया? हमारे गली में क्या बुरा हाल हो रहा है हमारे गली का। के कारण रोज जाने जा रही है, रोज। लेकिन हमने तो बहरे दिल्ली सरकार को सुनाने के लिए ये सड़क जाम कर रहे हैं। और जब तक वो ऋतुराज यहाँ नहीं आएगा, अरविंद केजरीवाल सिसोदिया नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, आतिशी नहीं आएगी, तब तक हम इसको उठने नहीं देंगे। और हमारी मांग है कि जो हमारे, देखिए, बहुत ही ये आदमी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं, 12,000 रुपया 15,000 रुपये का सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। इसका एक बच्चा विकलांग है, दिव्यांग। और ये देखिए, दिव्यांग बच्चा है, ये सामने है बच्चा। इन बच्चों की सूरत देखिए आप कि क्या इनका अभी इनके सर से पिता का साया उठ जाए। माँ बेहोश हो रखी है, 2 दिन से इसकी माँ को होश नहीं आया है। क्या हमारी मांग गलत है?
क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो 25 लाख रुपया मुआवजा, क्योंकि यह सरकार की लापरवाही से यह पूरा, यह मौत सरकार की लापरवाही से हुई है। एक मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, चाहे चतुर्थ वर्ग में ही हो, हमको कोई ऐसी बात नहीं है। 25 लाख रुपया और उस क्षेत्र से जल जमाव का तुरंत समाधान, ये मुझे आज चाहिए, तभी जा करके हम इसको उठाएंगे। यह मौत नहीं हत्या है। कर रहे हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि किराड़ी में कुल मिलाकर के 167 के आसपास मौतें हुई है, जिसमें 60 करंट लगने से और डूबने से बाकी की मौतें हुई हैं। हम ये सरकार से और एसडीएम से, जो लोकल एसडीएम है और डीएम से, वो डिमांड कर रहे हैं, भाई जितनी भी मौतें हुई हैं और जो कल ललन मिश्रा जी की मौत हुई है, ये तो सरेआम मानवीयता इससे लज्जित है। एमएलए एक मोटर देता है, बिना जांच करके देता है, जैसे वो मोटर को चालू करते हैं पानी निकालने के लिए, उस मोटर में भयानक करंट आता है और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। ऐसे 2 दिन पहले कुछ बच्चे डूबने से मरे, अमन विहार में एक बच्चा करंट से मरा। पिछले 7 महीने से यही हाल हो रहा है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इंटरवीन की डिमांड कर रहा हूं कि वो इसके अंदर दखलंदाजी करे और इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करे। ऋतुराज के खिलाफ एफआईआर हो और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और डीएसआईडीसी और एनडीपीएल के खिलाफ एफआईआर हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नई जानकारी ये भी है, ये पुख्ता जानकारी है कि 16,000 करोड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम के लिए दिल्ली सरकार को दिया। 2,000 करोड़ रुपया किराड़ी विधानसभा को मिला है पिछले 7-8 सालों के अंदर। क्या 2,000 करोड़ का एक गबन नहीं है? हमारी लगातार जाने जा रही हैं। हम इसको लेकर के यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो है सरकार से स्पॉन्सर्ड ये हत्याएं हैं, कि गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हत्याएं हैं, हमारे गरीब लोगों की हत्याएं हैं। उससे नतीजा क्या हो रहा है? लोग पलायन करके किराड़ी से जा रहे हैं। लगभग किराड़ी से 22% किराड़ी से 22% लोग पलायन करके चले गए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है इतना पलायन का? और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है और ये स्पॉन्सर्ड ये किलिंग है, और इस किलिंग के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए जब तक ये एफआईआर न हो जाए, पीड़ित को मुआवजा न मिल जाए और जो 137 लोग मरे हैं उसको लेकर के कुछ उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने। किराड़ी के अंदर इन हत्याओं का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये लापरवाही है लोकल एमएलए की, लोकल प्रशासन की, डीएसआईडीसी की, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की और लोकल एसडीएम, लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। अब जनता सड़क पर उतर गई है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन और ये संघर्ष जारी रहेगा। घटना ये है कि यहाँ का जो विधायक, यहाँ का जो प्रशासन है वो निकम्मा है। यहाँ का जो जल भराव की समस्या है किराड़ी में, ये पिछले 10-12 साल से ये जल भराव की स्थिति है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे किराड़ी विधानसभा में मौत का सिलसिला लगा ही रहता है। लगभग में 100 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है, 70-80 लोगों की करंट लगने से मृत्यु हुई है। और यहाँ के जो प्रशासन है वो उनकी निकम्मेपन की वजह से यहाँ का ये स्थिति बना हुआ है। और आए दिन यहाँ पे गरीब लोग जो है, जो बाहर से प्रवासी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। ये जो घटना घटी है, ये इस व्यक्ति का नाम ललन मिश्रा है। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा विकलांग है। इनके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, ये अकेले थे। मोटर गली में पानी लगा हुआ था, बारिश की वजह से इनके घर में और गली में पानी का जल जमाव था। पूरे गली वाले जाकर के विधायक के यहाँ से मोटर लेकर के आए, सरकारी मोटर मिला उनको। इनका आधार कार्ड वगैरह सब वहीं पे सबमिट किया गया था। वही पानी निकालने के क्रम में इनको ये करंट के चपेट में आ गए और इनको मृत्यु हो गई। मैं शासन प्रशासन और यहाँ के दिल्ली सरकार से ये मांग करता हूँ कि इन परिवार को मुआवजा मिले। जो इनके छोटे बच्चे हैं, उनकी आगे की भविष्य तय करने के लिए सरकार आगे हो, तत्पर होकर के इनको मुआवजा दिया जाए। अच्छा, इसमें पूरे मामले में लापरवाही की? इस पूरे मामले में लापरवाही यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, यहाँ का जो स्थानीय निगम पार्षद है, इनकी लापरवाही की वजह से आए दिन ये घटना घटती है। इनके यहाँ लोग जाते रहते हैं, ना ये मलबा डलवाते हैं गली में, ना ये पानी निकालने की कोई व्यवस्था करते हैं। इस वजह से ये घटना घटती है। यहाँ मेरा मतलब साला लगते हैं, जीजा आते हैं हमारे। जी तो क्या कुछ पूरी घटना हुई थी उसके बारे में? सर वो जो है सो क्या नाम, गली में पानी जो है सो भरा हुआ था बरसात का, तो वो जो है सो क्या नाम है, सारे बंदे गए थे मोटर लाने के लिए। विधायक जी से मोटर लेके आए थे और जो है सो क्या नाम है, मोटर लगाने के बाद मोटर जब लगा, उसमें जो है सो क्या नाम लगाते ही जो है सो करंट आ गया। करंट आ करके जो है सो
खत्म हो गए। हाँ जी। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? उनका नाम था ललन मिश्रा। उम्र जो है सो क्या नाम 44 साल का उम्र था उनका। क्या काम करते थे? काम करते थे वो चौकीदारी का काम करते थे। क्या लगता है आपको जिस तरीके से करंट से मौत हुई है ये सारा जो है क्या नाम है सरकार का जो है जिम्मेदार यहाँ का जो प्रशासन है, जिम्मेदार जो है सारा जो है इसमें जो है प्रशासन का और क्या नाम है विधायक का है हमारा। जो कम से कम गली में पानी भरा हुआ रहने का हम लोगों का जो है नहीं है, बिल्कुल नरक बना हुआ है। हर जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है और आदमी जो है आजकल एक दिन हर आदमी मर रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिलहाल आप क्या डिमांड करते हैं कि क्या? हमें जो है सर हमें इसका जो है मुआवजा चाहिए, क्योंकि उनके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं 3 और जो है कोई आगे पीछे मेन यही थे कमाने वाले, उनका कोई नहीं है कमाने वाले, और जो है लड़का विकलांग है। तो इसलिए जो है हमें मुआवजा सरकार से यही चाहिए, मांग है जो मुआवजा चाहिए हमें। मानवता से अलग हटकर एक डेड बॉडी को, एक मृत शरीर को रखकर किराड़ी विधानसभा के थाने के सामने अगर प्रदर्शन किया जा रहा है तो ये मानवता से परे है। ये बहुत मजबूर होकर, बहुत परेशान होकर यहाँ की जनता ने ये कदम उठाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक मृत शरीर यहाँ है जिसकी मृत्यु कल किराड़ी विधानसभा के विधायक ऋतुराज द्वारा दिए गए मोटर में से करंट लगने से हो गई है। ये दुर्घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। अगर किराड़ी विधानसभा के विधायक ये बता दें किस अधिकार के तहत उन्होंने मोटर एक आम आदमी को उठा के अपने पास से दे दिया, किस डिपार्टमेंट के तहत ये मोटर आम आदमी को दे दिया। अगर मोटर किराड़ी विधायक के यहाँ से आया था तो वहाँ से उनके पास से ऑपरेटर भी चलाने के लिए आना चाहिए था। ये तरीका होता है, ये सिस्टम है कि अगर आप मोटर देते हैं, कोई पंप सेट देते हैं तो उसके लिए ऑपरेटर भेजेंगे। किस अधिकार के तहत एक साधारण से व्यक्ति को जिसको किसी चीज की जानकारी नॉलेज नहीं है उसको आपने मोटर उठा के दे दिया? ये हादसा नहीं, ये हत्या है। और ऐसी हत्याएं लगातार पीछे आपके मीडिया के बंधु आप जानते हैं कि इससे पहले भी अभी 8 साल के एक तरुण नाम का बच्चा अमन विहार की हत्या हुई, 1-2 बच्चे जो पानी में डूबकर अगर नगर में उनकी भी हत्या हुई, दिव्यांश और मयंक नाम के। मांग हमारी यह है कि उस जो विधवा है बेचारी, जो बहुत ही गरीब परिवार है, इनका 3 बच्चे हैं जिसमें से एक दिव्यांग है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उस महिला को जो इस मृत शरीर की जो पत्नी जो विधवा रह गई है उनको सरकारी नौकरी दी जाए और तत्काल प्रभाव से जो दिल्ली सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते फिरते हैं कि किसी भी शहीद को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते हैं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको तत्काल प्रभाव से इसके परिवार को दिया जाए, ये हमारी प्रमुख डिमांड है। और तत्काल प्रभाव से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो अगर नगर किराड़ी विधानसभा के प्रत्येक गलियों में, ज्यादातर गलियों में जल जमाव है, उस जल जमाव की निकासी का तत्काल प्रभाव से उसका निवारण किया जाए, नहीं तो ऐसी हत्याएं, ऐसी मौतें लगातार होती रहेंगी। मेरा उनसे निवेदन है, वो कभी मनाली घूम रहे, कभी शिमला घूम रहे, मुझे उनसे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, आपका फर्ज बनता है कि किराड़ी विधानसभा का एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, जीवित रहे, इसकी चिंता आप न करनी और ये चिंता उनको करनी चाहिए। गौरतलब है कि बीते 15 अगस्त को प्रेमनगर के अगर नगर में 44 वर्षीय लल्लन की करंट लगने से मौत हो गई थी। मृतक घर में एक लौता कमाने वाला था। मृतक अब अपने घर में 3 बच्चों को न केवल अकेला था और अब घर में रोजी रोटी का साधन भी जरूर छीन गया। इस मौत के बाद अब परिवार लगातार अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।